दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 17 अप्रैल 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी सूचना, खबर, खुशखबरी आप सबको बताने के लिए। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी ना किया करें। आप जो 20 करोड़ लोग, देश के नागरिक परिवार जो ठगी का शिकार बने हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका इस जल्दबाजी की रही है। शायद हम जल्दबाजी नहीं करते, सोच समझकर कदम उठाते तो ठग इतनी सरलतापूर्वक हमारी मेहनत की कमाई को हड़प नहीं पाते, न ठग पाते। हमने जल्दबाजी की, जल्दी अमीर बनने की लालसा पाली और उस लालसा के चक्कर में, कुछ लोगों के कन्विंस करने के चक्कर में, कुछ सरकार और देश की नामी गिरामी ख्याति लब्ध हस्तियों द्वारा ठग स्कीम्स को प्रमोट करने के कारण हम भ्रमित हो गए और धीरे धीरे देश के 20 करोड़ परिवार ठगी स्कैम्स का शिकार बन गए। और बहुत सारे साथी, बहुत सारे लाखों की तादाद में तो ऐसे साथी हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता, जो एक जगह नहीं 5-5, 6-6 ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ठग स्कीम्स का शिकार बने हैं, कर्जों के जाल में फंस गए हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। समाज में, सोसाइटी में, नातेदारों में, रिश्तेदारों में घर द्वार छोड़ने पड़ गए। लाखों लोगों को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ गई। दोस्तों, बड़े बड़े मतलब दुख भरे अनुभव इन ठगी मामलात में मिल रहे हैं। तो मैं तो आप सबसे बार बार यही कहता हूं कि आप लोग जल्दबाजी कदापि ना किया करें। चूंकि अभी कई फोन आ चुके हैं मेरे पास कि जो सेबी ने पीएसीएल के मूल प्रमाण पत्र मंगाने के लिए एक पोस्ट बॉक्स नंबर फर्जी इशू कर दिया था, एक विज्ञापन कर दिया था। जिस दिन वो पोस्ट बॉक्स नंबर इशू किया, उसी दिन मैंने तमाम साथियों को सावधान किया था वीडियो बना करके कि साथियों, कोई भी इस पोस्ट बॉक्स नंबर पर अपने मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजेगा। ये धोखा हो सकता है, आपके मूल प्रमाण पत्र ही आपके पास नहीं होंगे तो आप क्लेम कैसे करेंगे, दावा कैसे करेंगे अपनी धन वापसी का। लेकिन चूंकि आप लोगों को जल्दबाजी होती है हमेशा और तुरंत पैसा पा लेना चाहते हैं, अपने दिल दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। कोई अच्छी बात बताए उसको सुनना नहीं चाहते, कोई झूठी बात बता दे, कोई प्रलोभन आपको दे दे तो आप तुरंत उसे लपक लेते हैं और गिद्धों की तरह, जैसे गिद्ध मुर्दा पशु पर टूट पड़ते थे किसी युग में, अब तो खैर रहे नहीं, उस तरह से आप लोग झूठी बातों पर टूट पड़ते हैं। बहुत सारे साथियों ने हजारों की तादाद में उस फर्जी पोस्ट बॉक्स नंबर में अपने मूल प्रमाण पत्र भेज दिए। अब वो पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रास्ता पूछ रहे हैं कि जी अब क्या करें। दोस्तों, आपने गलती की है, भोगोगे उस गलती का परिणाम। ये तो नियम है कुदरत का, प्रकृति का, कि यदि आप कोई भी गलती करेंगे, भूल करेंगे, अपराध करेंगे तो उसका दंड आपको भोगना होगा। ये तो ईश्वर का निजाम है, इसमें फेर फार कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो साथी भेज चुके हैं वो अपनी अपनी थानों में रिपोर्ट दर्ज करा दें, अपने अपने जिलाधिकारियों के यहाँ आवेदन भेज दें कि उन्होंने इस तरह से, और सेबी को भी भेज दें उसकी एक कॉपी के, इस तरह से उन्होंने सेबी के विज्ञापन के झांसे में आकर के अपने मूल प्रमाण पत्र भेज दिए थे। बहुत सारे साथी तो अपने मूल प्रमाण पत्र पीएसीएल के दफ्तरों में ही जमा कर चुके थे। जैसे कि आज सहारा स्कीम में हो रहा है कि सहारा वाले जो हैं वो तमाम जमाकर्ताओं से मूल प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। साथियों, मूल प्रमाण पत्र जब तक आपका पैसा आपके हाथ में ना आ जाए तब तक बिल्कुल मत दो किसी को भी। चूंकि ये ठगों की रणनीति रहती है, हमेशा रणनीति होती है। ठग हमेशा ऐसा करते हैं कि वो आपसे पैसा ठग लेंगे और जब देने की बारी आएगी आपका पैसा, तो आपको पैसा देने के नाम पर आपसे
आपके मूल दस्तावेज भी मांग लेते हैं ताकि आप कहीं उनके खिलाफ जल्दी से कानूनी कार्रवाई ना कर सकें। इस लकूने का लाभ उठा करके ठग दंड से बच सकें, आपके भुगतान से बच सकें, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी साथी बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं, खुद 30 वर्ष से मैं ठगों से ही लड़ रहा हूं कि कोई साथी 20 वर्ष से लड़ रहे हैं भुगतान के लिए, आज तक भुगतान नहीं मिला। कोई 10 वर्ष से, कोई 12 वर्ष से, कोई 6 वर्ष से, कोई 3 वर्ष से, कोई 1 वर्ष से, कोई 2 वर्ष से। जिनकी कंपनी अभी अभी बंद हुई है, या क्रेडिट सोसाइटी, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी, अभी 2-3-4 महीने हुए हैं, उसके जमाकर्ताओं को भी ऐसा लग रहा है जैसे 400 साल हो गए हों। तुरंत पैसा क्यों नहीं मिल रहा जी, इतनी देर क्यों हो रही है? अरे भले आदमी, तुमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, कहीं मुकदमा दर्ज नहीं कराया, कहीं भुगतान के लिए आवेदन फाइल नहीं किया, कभी तुम हाई कोर्ट नहीं गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, और तुम चाहते हो कि ठग को जितनी सरलता से आपने अपना पैसा दे दिया था मेहनत का, उतनी सरलता से ठग आपको तुरंत आपके पैसा घर दे जाए, तो ये नहीं दे पाएगा। कोई बैंक थोड़ा ही है सरकारी वो कि आपने एटीएम डाला, उसमें एटीएम कार्ड डाला और तुरंत पैसा निकल आया। ये तो ठगों का खेल है। यहाँ तो वो हड़प जाएंगे आपका पैसा, अगर आप प्रॉपर वे में कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे तो कभी नहीं देंगे। आप 20 साल क्या 200 साल लड़ते रहना, तब भी कोई ठग कंपनी आपका पैसा नहीं देगी। और सरकार ठगों के प्रोटेक्शन में बैठी हुई है पूरी तरह से। जो सरकार में लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते कि ठगों पर कोई शिकंजा कसा जाए और आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी मिले। ये पैसा तो आपको तभी मिल सकता है जब आप ध्यान पूर्वक, संयम के साथ, बिल्कुल जल्दबाजी ना करते हुए, ध्यान को केंद्रित करके एक मार्ग पर रहकर पूरी कानूनी प्रक्रिया को कंप्लीट करोगे, पूरी तरीके से लड़ाई लड़ोगे, तब आपका पैसा आपको मिलेगा। अन्यथा भूल जाइए, किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो साथियों, बड़ी खबर सुनाने से पहले, एक शुभ समाचार देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को बताने से पहले मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि ये जो फेक खबरें चलती हैं, फेक सूचनाएं चलती हैं, इस कारोबार को भी खत्म करने का आपका ही काम है। इनसे बचिए और जो सत्य खबरें होती हैं, सही सूचनाएं होती हैं, उन पर अमल कीजिए, ध्यान दीजिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुना करो हमारा। और सबसे पहले तो जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लो। मेरे इस वीडियो संदेश को प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। ये सारी चीज़ें फ्री में होती हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। कमेंट कर दिया करो। जय हिंद तो कम से कम लिख ही सकते हो भले आदमी। जय हिंद बोलने में भी शर्म आती है। लाइक में उंगली तो दबानी होती है, लाइक कर सकते हो। सब्सक्राइबर में भी वो लाल सा वो जो आता है निशान, उसको बस हाथ से ही तो टच करना है, वो सब्सक्राइब हो गया, वो कर दो। बीएफ देख लोगे, फालतू फंड की दुनिया भर की खबरें देख लोगे, दुनिया भर के चैनल सब्सक्राइब करते हो झूठे वाले ठगों के। और जो चीज़ें आपके काम की हैं, जो आपके धन के लिए, वापसी के लिए ज़रूरी है, आपके भुगतान के लिए, आपकी मानसिक शांति के लिए, आपके परिवार को, आपके जीवन को बचाने के लिए, उस काम को करने में आप कोताही बरतते हैं। आप 30 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो पूरा नहीं सुन पाते हो और जल्दी से बस पैसा पाने की जल्दी रहती है। और जो फेक खबरें चलती हैं कि अब मिलना शुरू हो गया, 1 लाख तक का भुगतान, 5 लाख तक का, 10,000 तक का, 15,000 तक का, ये कर दो, वो कर दो, और वहाँ तुरंत कर देते हो और आप फिर दोबारा से, तिबारा से, चौबारा से ठगे जाते हो। इसलिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुना करें, अच्छी बातों को, सत्य बातों को, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। देश के 20 करोड़ लोग ठगे जा चुके हैं, बाकी भी ठगे जाएंगे। क्योंकि कल की एक खबर आपने सुनी होगी कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव की आईडी से प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी को मेल गया और ठग लिया गया उसको। दिल्ली पुलिस उसमें जांच कर रही है। तो जब प्रधानमंत्री के यहाँ से ठगी चल रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय ठगी का शिकार बन रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ठग कितने शातिर और ताकतवर हैं। प्रधानमंत्री का फोटो छाप के ठगी कर लेते हैं लोग आपके साथ। प्रधानमंत्री आवास स्कीम के नाम पर, प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री की स्टार्टअप्स स्कीम्स के नाम पर, और लोकल के वोकल के नाम पर, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, सहकारिता के नाम पर। प्रधानमंत्री जो जो बढ़िया बातें कहता है, करता है, उसकी तमाम चीज़ों को ठग
अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको आपकी मेहनत की पैसे को आपकी जेब से निकालने का माध्यम बनाकर आपके साथ ठगी कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान से रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, एकजुट रहेंगे, ताकि कोई भी ठग अब देश को ठग ना सके, और जिन लोगों को ठग चुके हैं उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम को जल्दी से जल्दी ठगों से और ठगों की आका सरकारों से वापस लिया जा सके। साथियों, दोस्तों, हमारे बागपत से साथी हैं नौशाद अली जी। उन्होंने आरटीआई फाइल की थी गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय ने उसे वित्त मंत्रालय को भेजा था, तो वित्त मंत्रालय के से उनको जो जवाब आया है वो बड़ा उत्साहजनक जवाब है। वित्त मंत्रालय का कहना ये है कि देश भर में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू किया जा सका है और प्रत्येक राज्य इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए, सक्षम प्राधिकरण बनाने के लिए, स्पेशल कोर्ट बनाने के और ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करने के लिए बाध्य है। ये वित्त मंत्रालय ने अपनी जवाब में नौशाद भाई को भेजा है, और ये जो आरटीआई का जवाब आया है तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को भी वो आरटीआई को फॉरवर्ड वित्त मंत्रालय ने, वित्त विभाग ने किया है, ताकि तमाम राज्य ये जानकारी दे सकें कि किस किस राज्य में स्पेशल अथॉरिटी बन गई हैं, स्पेशल कोर्ट बन गए हैं, किस किस राज्य में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत एफआईआर लॉन्च हुई। हालांकि किसी राज्य में एक भी एफआईआर हुई नहीं है। दिल्ली में होने जा रही है ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम के मामले में पहली एफआईआर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत उसमें ऑर्डर हो चुके हैं, कल उसमें बयान दर्ज होने हैं। तो जो ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हूँ, जमा करता हूँ, दिल्ली वाले खास करके, वो कल ईओडब्ल्यू मंदिर मार्ग थाना कॉम्प्लेक्स कनाट प्लेस आकर के 11 बजे से अपने बयान लिखवाना आरंभ कर सकते हैं इंस्पेक्टर यशपाल सिंह के पास। बड़ी तेजी से कार्रवाई चल रही है, ये भी एक बड़ी खबर है दोस्तों। और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून पर विधिवत ये कह देना वित्त मंत्रालय का कि उसने लागू कर दिया है पूरे देश में, प्रत्येक राज्य को एफआईआर करनी पड़ेगी, प्रत्येक राज्य को ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा वापस करना पड़ेगा। ये एक बड़ी खबर है, उत्साहवर्धक खबर है। आप लोगों का, मेरा, हमारा, सबका ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि तमाम बातों को छोड़कर, जितनी भी बातें हम लोग करते हैं, हजारों बातें रोजाना होती हैं, उन तमाम बातों को छोड़कर जुलाई और अगस्त तक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के पीछे पड़ जाओ। प्रत्येक साथी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग करो अपने अपने थानों में। ड्राफ्ट हमने बना रखा है, आज उसका लिंक दे दूंगा। आरटीआई का लिंक भी मैंने ट्विटर पर अभी पोस्ट किया है, वो आरटीआई का जवाब वो भी मैं दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप सब लोग वो एफआईआर का जो प्रारूप है वो भी दे रहा हूँ आज मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लो। तमाम लोग अपने अपने थानों में, अपने अपने जिलाधिकारी को, अपने अपने एसपी को ये एफआईआर का आवेदन अवश्य ही फाइल कर दें, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कर दें अगर जा नहीं सकें तो। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है, क्योंकि आप जितने भी साथी हैं, चाहे सहारा इंडिया वाले हों, पीएसीएल वाले हों, बाइक बोट वाले, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, समृद्धा जीवन, विश्वामित्र, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हल्दर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन्फो केयर एग्रीकल्चर मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्री राम, और जी आपका किसान एग्रो, करम भूमि, कल्प तरु, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, और जितने भी हैं, हेलो राइड, गो बाइक वगैरह, हमारा वाहन, हमारी सवारी, एनएमएम, एवरग्रीन, जितने भी इस तरह के, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, ढोकेश्वर और लोकहित वगैरह दुनिया भर की हैं, जेकेबी वगैरह, तमाम लोग किसी भी ठग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉरपोरेशन या फर्म की ठगी का शिकार हुए हैं, तो वो सब लोग अपने अपने थानों को, अपने अपने जिलाधिकारियों को, अपने अपने एसपी को
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत FIR का आवेदन और भुगतान का आवेदन अवश्य दाखिल कर दें, चूंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत जल्दी इस पर सुनवाई होने जा रही है। हमने रिट पिटीशन फाइल कर दी है और जैसे ही डेट फिक्स होगी वो भी स्पेशली आपको वीडियो बना करके बताया जाएगा कि किस डेट में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने जा रहा है। तो निश्चित रूप से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन होगा और इसका क्रियान्वयन होने से आपको जो इन तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि सेबी 20 साल से आपका पैसे का भुगतान नहीं कर रहा, लिक्विडेटर 10 साल से किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम का पैसा वापस नहीं कर पाए हैं, SFIO नहीं कर पाया है, ED नहीं कर पाया है, EOW नहीं कर पाया है, EO जो ग्रुप हैं SOGs वो नहीं कर पाए हैं और दुनिया भर की एजेंसीज हैं CBI वगैरह वो नहीं कर पाई हैं, लोकल पुलिस नहीं कर पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद आपका पैसा नहीं मिल पाया है। वो काम आपका अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 से बड़ी सरलता पूर्वक हो जाएगा, क्योंकि ये कानून राज्य को बाउंड करता है कि राज्य आपका पैसे का भुगतान करेगा और जिला स्तर पर करेगा। आपको सबको सेबी के दफ्तर मुंबई या लिक्विडेटर्स के ऑफिस गुजरात, अहमदाबाद या चेन्नई या कलकत्ता या हुबली भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो जिस जिले का निवासी है या जिसने जहां भी पैसा जमा किया है वहीं से वहां के जिलाधिकारियों के मार्फत, जिला उपायुक्तों के माध्यम से, SDMs के माध्यम से या डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा और वो पैसा आपको मैं ब्याज मैं जुर्माने के मिलेगा। वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 ऐसा प्रोविजन करता है, ऐसी गारंटी देता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा एक्ट है जो टाइम बाउंड है, आपके भुगतान की गारंटी सुनिश्चित करता है और राज्य को, सरकार को बाउंड करता है कि आप ठगों से ना लड़ करके राज्य के यहाँ आवेदन फाइल करेंगे और राज्य की ये मॉरल ड्यूटी होगी, अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वो आपका पैसा 2 गुणे से लेकर 3 गुना तक आपकी जमा राशि का आपको 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस करेगा। तो इधर उधर ना दौड़कर, दुनिया भर में हाथ पैर ना मारकर, लालच प्रलोभनों से बचकर, जल्दबाजी से बचकर आप तमाम 20 करोड़ परिवार केवल और केवल अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस लड़ाई को हम काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं। बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये कानून संसद ने पारित किया, बड़ा लंबा संघर्ष इसके रूल्स नोटिफाइड कराने के लिए करना पड़ा। अभी आप देख रहे हो कितना लंबा संघर्ष हमें इस कानून के तहत FIR और अथॉरिटी बनवाने के लिए करना पड़ रहा है। यदि आप तमाम लोग, जितने भी लोग लड़ रहे हो अलग अलग तरीकों से, सब लोग हमारे साथ हो जाएं और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की मेंबरशिप ले लें, हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दी जो काम हम 6 महीने या साल भर का मान के चल रहे हैं या 2025 की जो मैं डेट देता हूँ, अगर तमाम लोग जुड़ जाएंगे तो ये 1 महीने में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है। और ये कानून लागू जिस दिन होगा, क्रियान्वित जिस दिन हो जाएगा, सरकार को जिस दिन लग जाएगा कि अगर उसने इस कानून को क्रियान्वित करके तमाम 20 करोड़ परिवारों का पैसा नहीं दिया, तो आप लोग फिर सरकार की खिलाफत कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज की खिलाफत कर देंगे और मतदान का भी बहिष्कार करके इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ठग और बेईमान घोषित कर देंगे, नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। तो ये सरकार आपके समक्ष, पूरा देश का पॉलिटिकल सिस्टम आपके समक्ष झुक जाएगा और आपका भुगतान उसी दिन से आरंभ कर देगा दोस्तों। इसलिए मैं तमाम साथियों से पुनः अनुरोध करूंगा कि जो भी अपने भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तमाम साथी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, अपने अपने दावे अपने अपने ज़िले में थानों में फाइल करें, हमारे पास भेजें ताकि हम आपके दावे को, क्लेम को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में फाइल कर सकें और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अथॉरिटीज़ का गठन करवाकर आपका भुगतान आपको जल्दी से जल्दी दिलवा सकें। साथियों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कोई नई सूचना होगी वो सबको आपको बताई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।